पार्ट सेकंड फॉर्मूला सीरीज़ में हम लोगों ने 12 तक फॉर्मूले देख लिए थे। अब देखते हैं 13th पार्ट क्वांटम मॉडल से। 3 फॉर्मूलेज है हमारे। टोटल नोट्स निकालनी है तो n-1, एंगुलर नोट्स निकालनी है तो l, रेडियल नोट्स निकालनी है तो n-l-1। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। 14th फॉर्मूला क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये वाला बहुत पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या है, l+1 का रूट h/2π। इस पर इतना नहीं पूछा जाता बट इंक्लूड कर सकते हो आप अपने नोट्स में। क्या होता है, s+1 रूट h/2π। ठीक है, यहाँ पे s आएगा, वहाँ पे l आएगा। 16th हमारे थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल टी की वैल्यू 0 होगी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा। आइसोकोरिक अगर प्रोसेस है तो डेल वी 0 होगा, आइसोबारिक है तो डेल पी 0 होगा, और एडियाबेटिक है मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है तो Q = 0 होगा। अब इसको ना ग्राफ के थ्रू पहचानना आता है, तो इसको कैसे पहचाने कि P और V के बीच में ग्राफ है। यहाँ पे देखो प्रेशर इतना का इतना ही है, प्रेशर एकदम कॉन्स्टेंट है तो डेल P 0। डेल P 0 होता है तो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोसेस आएगा, आइसोबारिक। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम इतनी की इतनी है, यानी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो डेल वी की वैल्यू 0। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, आइसोकोरिक। ठीक है, अब पहचानने में क्या आता है, ये वाले दोनों कौन से हैं। अभी तो मैंने इसमें लिख दिया डेल टी 0 है तो ये हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा और ये एडियाबेटिक हो जाएगा। लेकिन पहचाने के कैसे, इसमें क्या ध्यान रखना है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो वाला एडियाबेटिक होगा। अब देखो इस वाले का स्लोप ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे Q = 0 हो जाएगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। और बचा हुआ लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, आइसोथर्मल। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 17th हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल U = Q + W। अब ये क्या, ये ध्यान रखना है आपको, साइन कन्वेंशन। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है तो पॉजिटिव, हीट सिस्टम से ली जा रही है तो नेगेटिव। ठीक है, 18th पॉइंट हमारी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। C = Q/ΔT, Cm मोलर Q/n∆T, और S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q/m∆T। ठीक है, Cp मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो हम उसको डेल H से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ QP। इसका फॉर्मूला होता है n∆Cp∆T। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो होगा डेल U, यानी कि n∆Cv∆T। ठीक है, और Cp और Cv में क्या रिलेशनशिप है, Cp - Cv = R होता है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, यम = Cp/Cv, या Cp - Cv = R होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़।